भगवत गीता यानी भगवान श्री कृष्ण से मुख से निकली भव्य वाणी। भगवत गीता में 18 अध्याय है और उन 18 अध्यायों को 3 भागों में बांटा गया है। अध्याय 1 से लेके अध्याय 6 तो कर्म योग कहा गया है और अध्याय 7वें से लेके अध्याय 12वें को भक्ति योग क्या है उसके बारे में बताया गया है। और आज से शुरू होने वाला हमारा 13वां अध्याय है। 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक को हम ज्ञान की मदद से भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आज हम 13वें अध्याय यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्षेत्र यानी हमारा शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा। हमारा शरीर दृष्टिगोचर होता है और हमारी आत्मा अमर होती है। भगवान कहते हैं कि हमारा शरीर एक क्षेत्र ही है। जैसे खेत में बोए हुए बीज के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है, ऐसे ही हमारे शरीर में बोए हुए विचारों और कर्मों के अनुसार इसका फल हमें प्राप्त होता है। क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्रज्ञ 2 है। एक क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा और दूसरा क्षेत्रज्ञ यानी परमात्मा। जैसे एक किसान को अपने क्षेत्र अपने खेत के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे ही एक राजा को पूरे क्षेत्र के बारे में सबके खेतों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ही आत्मा को हमारे शरीर के बारे में पता होता है, ऐसे ही परमात्मा को सबके शरीर के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। शरीर और आत्मा का ज्ञान पाकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान आपने शरीर और आत्मा इसके बारे में तो बताया, लेकिन इसका ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें कि है हमारा शरीर नहीं आत्मा है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो भगवान बताते हैं कि ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त करें, या ज्ञान का मतलब ये भी नहीं है कि हम सब कुछ याद रखें, ज्यादा याद रखें। ज्ञान का मतलब इसे शास्त्र में बताया गया नहीं है। ज्ञान का मतलब है व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति समाज में कैसे रहता है, सबके साथ कैसे ढंग से बात करता है, उसका व्यवहार कैसा है, उसे ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान पाकर अगर व्यक्ति घमंडी अहंकारी हो जाए तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। आप सभी ने एक ऐसे पेड़ को देखा होगा कि जिसमें फल लगे हुए हैं, और एक ऐसे पेड़ को भी देखा होगा कि जिसमें फल लगे हुए नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है। जो पेड़ में फल लगे हुए होते हैं वो पेड़ हमेशा झुका हुआ होता है, और जिस पेड़ में फल लगे हुए नहीं होते हैं वो हमेशा सीधा होता है। हमारा भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, अच्छे गुण होते हैं, अच्छी क्वालिटी होती है, वो हमेशा उस फल लगे हुए पेड़ की तरह झुका हुआ विनम्र होता है। और जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, कोई अच्छे गुण नहीं है, कोई क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो हमेशा सीधा बिना फल वाले झाड़ की तरह हमेशा सीधा खड़ा रहता है। और ज्ञान प्राप्त कर उसका फल भी हमें तुरंत मिल जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। हमें बस हमारे कर्म करते रहना है, फल की इच्छा रखनी नहीं है। उदाहरण के रूप में हम जब एक आम का पेड़ लगाते हैं तो उसे बड़े होने में समय लगता है और उसमें फल आने में सालों लग जाते हैं। ऐसे ही हमारे ज्ञान का भी है। हमें हमारा ज्ञान धीरे धीरे बढ़ाना है, और जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे हम विनम्र होते जाएंगे। हमें हमारी शरीर आत्मा को अच्छे विचारों और संस्कारों के रूप में ज्ञान का खोराक देते रहना है। फल की आशा रखनी नहीं है। हमें बस हमारे कर्म करते रहना है। इस अध्याय का सारांश यही है कि कैसे हम हमारे कर्मों, ज्ञान और भक्ति की मदद से हमारा जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं, और हमें हमारी आत्मा को पहचान